हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। तो जैसा कि हीट के हम लोग बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस और बेसिक कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम रिलेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड प्रेशर ऑफ द लिक्विड की बात करेंगे। ठीक है, अभी तक जितने भी वीडियोस हुए हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा, चाहे वो केमिस्ट्री जनरल साइंस के हों, चाहे वो फिज़िक्स जनरल साइंस के हों, दोनों के ही जो जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं और थ्योरी है बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सबसे मतलब हर सेशन से हर क्लास से 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो आई होप आप देख लेंगे। अगर आपको अच्छे लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमको बताइएगा कि आपको क्या और पढ़ना है। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट का किसी लिक्विड के और प्रेशर का क्या रिलेशन होता है। देखिए, हम यहाँ पे वाटर की जनरली बात करते हैं, तो आज के सेशन में, आज की क्लास में क्या होगा कि आई थिंक 4 से 5 क्वेश्चन जो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट और प्रेशर और वेपराइजेशन और इनके रिलेशंस के बारे में पूछी जाएगी। और आते हैं क्वेश्चन वनडे एग्जाम्स में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं। तो कभी कभी हम, अगर हमने थ्योरी ढंग से नहीं पढ़ी है तो हम क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाएंगे, चाहे हम जितने न्यूमेरिकल देख लें, चाहे हम जितने एनालिसिस देख लें। ठीक है, अगर हमने थ्योरी पढ़ी है तो कहीं ना कहीं से कैसे भी हम आंसर दे लेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, पहले तो हम क्या पढ़ना चाहते हैं, रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। हम रिलेशन देख रहे हैं प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। लिक्विड कौन सा है हमारा, बेसिकली वाटर है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, सबसे पहला इसमें यही आता है, वाई कुकिंग ऑफ फूड इन प्रेशर कुकर इज फास्टर। जो कुकिंग का प्रोसेस है प्रेशर कुकर में, वो फास्ट क्यों हो जाता है। ठीक है, जब हम फर्स्ट, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं ओपन सिस्टम का, तो ओपन सिस्टम में हमने हीट दी तो क्या हुआ, ये जो हमारा वाटर है उसमें हमने कुछ फूड डाल दिया है, ये फूड क्या करेगा, बॉईल करेगा, मतलब लिक्विड बॉईल करेगा। जो हमारा वाटर है बॉईल करेगा और ये जो हमारा फूड है वो कुक करेगा। उसी साथ में ही हमने क्या रख दिया, एक प्रेशर कुकर रख दिया और उसको भी हीट दी और उसके अंदर भी कुछ वाटर और साथ में हमने कुछ खाने का सामान, ज़्यादातर आलू या पोटैटो या वेजिटेबल ऐसी जो बॉईल करी जाती हैं वो रख ली। ठीक है, तो हमने ये देखा कि ये टाइम ले रहा है और ये जल्दी हो रहा है, ये जल्दी बॉईल हो गया, ये जल्दी पक गया, या ये देर में पका। तो ऐसा क्यों हुआ। जब हम यहाँ बात कर रहे थे तो यहाँ क्या कर रहे थे, यहाँ कर रहे थे, कोई चीज़ बॉईल कब करती है, लिक्विड बॉईल कब करता है। तो लिख लेते हैं, लिक्विड बॉइल्स when vapor pressure of system, vapor pressure of system is become equal to atmospheric pressure, atmospheric pressure। तो लिक्विड कब बॉईल करता है, लिक्विड जब बॉईल करता है जब वेपर प्रेशर ऑफ सिस्टम या लिक्विड, ठीक है, तो सिस्टम की जगह यहाँ पे हम लिक्विड भी लिख सकते हैं, is become equal to atmospheric pressure of environment, atmospheric pressure of environment। मतलब हमारा लिक्विड कब बॉईल करेगा, लिक्विड बॉईल करेगा जब वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हो जाएगा। मतलब यहाँ का प्रेशर और एनवायरनमेंट का प्रेशर दोनों इक्वल हो जाएगा, तब हमारा लिक्विड बॉईल करेगा। ये बात रही ओपन सिस्टम की। जब प्रेशर कुकर में रख दिया जाएगा
कौन? हमारा सिस्टम, या जो चीज़ हम वेजिटेबल या कुछ भी बॉईल करना चाहते हैं, सब्जियां हम पकाना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी पकाना चाहते हैं, आलू जैसी चीज़ें, ठीक है। तो क्या करेंगे हमने हीट दी, तो यहाँ क्या होगा, जो प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाएगा, या सॉरी, प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। जब इंक्रीज करेगा इंटरनल प्रेशर, तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे 100 डिग्री पे बॉईल कर रहा था, तो यहाँ प्रेशर बढ़ेगा। जब प्रेशर बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। तो अब क्या है, यहाँ पे लो प्रेशर पहले क्रिएट होगा, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो अब हम क्या बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि जब हमने प्रेशर कुकर के ऊपर अंदर सब्जियां रखी, उसको हीट दी, तो क्या हुआ कि जो इसका प्रेशर है वो लो कर गया। प्रेशर लो हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, क्लोज वेसल है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं। तो क्या है, इन pressure cooker food cooks faster because due to increase in pressure boiling point of water also increases, that is above 100 degrees Celsius। तो अब जो हमारा मेन पॉइंट था इस क्वेश्चन का, वो ये था बॉइलिंग पॉइंट और प्रेशर में रिलेशन क्या होता है। तो जो रिलेशन है उसको हम हाईलाइट करके लिख लेंगे यहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द लिक्विड, ठीक है। अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है तो प्रेशर भी बढ़ा होगा, अगर बॉइलिंग पॉइंट घट गया है तो प्रेशर भी घट जाएगा, ठीक है। या प्रेशर बढ़ा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा हमारे लिक्विड का, प्रेशर घट रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा हमारे लिक्विड का। तो ये था आज का पहला मेन क्वेश्चन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, हम किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप 10 सेकेंड देते हैं, आप ये देख लीजिए, लिख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो ले सकते हैं, फिर हम बात करेंगे हाउ वी चेंज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड। तो अब हम बात करेंगे हाउ वी कैन चेंज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड। किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कैसे चेंज किया जा सकता है। तो बॉइलिंग पॉइंट कैसे चेंज किया जाता है, तो फर्स्ट क्या करेंगे, प्रेशर चेंज करेंगे, जैसे हमने प्रेशर कुकर में किया, सिस्टम ओपन की जगह हमने क्लोज कर दिया, प्रेशर इंक्रीज हुआ, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज किया, तो क्या हुआ, हमने ज़्यादा हीट दी तो लिक्विड बॉईल किया और हमारा खाना पक गया, ठीक है। अब क्या है कि पहला क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में हम लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट में बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। प्रेशर हम बढ़ाएंगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, प्रेशर हम घटाएंगे बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। सेकंड है बाय एडिंग इम्प्योरिटीज़, हम इम्प्योरिटीज़ ऐड करेंगे, किस में, हमारे लिक्विड में, किसी भी लिक्विड में,
तो अब कैसी इम्प्योरिटीज़ होंगी, कैसी भी हो सकती हैं। अभी तक जो हमने देखा है, तो हम क्या करते हैं, कुक करते हैं फूड, तो हम क्या करते थे, थोड़ा सा नमक मिला देते हैं। तो वो कैसी इम्प्योरिटीज़, तो वाटर में नमक मिलाना एक इम्प्योरिटी है, मतलब प्योर वाटर को इम्प्योर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो जब इम्प्योर कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर आइस में नमक मिला देते हैं, तो आइस भी तो लिक्विड का फॉर्म है। चलिए उसकी बात बाद में करेंगे, पहले हम ये समझ लेते हैं कि कैसी इम्प्योरिटीज़ होंगी। पहला हमने वाटर में क्या किया, सॉल्ट मिक्स किया। सॉल्ट मिक्स किया तो क्या हुआ, हमारी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ गई। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गई। अगर हम वाटर में डीजल पेट्रोल जैसा कुछ मिक्स कर देते हैं तो क्या होगा, तो डीजल पेट्रोल क्या है, वॉलेटाइल है, अपने आप उड़ जाते हैं, वॉलेटाइल इन नेचर, जो वेपराइज हो जाते हैं। ठीक है, वेपराइज हो जाए तो इन लोगों ने क्या किया, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर दिया। मतलब अगर हमने मिक्स किया वाटर के साथ डीजल पेट्रोल कुछ मिक्स किया, तो ये वेपराइज पहले होना शुरू कर देंगे, हम हीट देंगे उससे पहले ही थोड़े थोड़े वेपराइज होंगे, हमने हीट दी बहुत जल्दी से वेपराइज होंगे, हमारा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो इम्प्योरिटीज दो तरह की होंगी। जब तो बाय एडिंग इम्प्योरिटीज बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेंगे, तो ए पार्ट लिखेंगे वाटर, वाटर हमारा लिक्विड पार्ट है, प्लस वोलेटाइल इम्प्योरिटी। ठीक है, सेकेंड हमारा वाटर प्लस नॉन वोलाटाइल इम्प्योरिटीज, नॉन वोलाटाइल इम्प्योरिटीज। तो इम्प्योरिटीज क्या कर रही हैं, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंट टाइप की इम्प्योरिटीज डिफरेंट बिहेवियर कर रही हैं। जब हमारा वाटर किसके साथ मिक्स होगा, डीजल पेट्रोल जैसी चीज़ें जो हवा में आते ही उड़ जाती हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा, तो ये इजीली वेपराइज हो जाएंगे। तो जो ये डीजल पेट्रोल हैं कैन इजीली वेपराइज। तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ठीक है, यहाँ हमने इम्प्योरिटी मिलाई तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर दिया। व्हेन वोलाटाइल इम्प्योरिटी एडेड, अगर हमने हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज कर रहा है, अगर हमने वोलेटाइल इम्प्योरिटी ऐड करी है। सेकंड बात करेंगे, हमने क्या ऐड किया है, वाटर के साथ नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी। नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी, देखिए इसकी जो सारी बातें थी वो हमने लास्ट क्वेश्चन में पूरी कर ली हैं, तो इसका इतना एक्सप्लेन नहीं किया अभी हमने। ठीक है, अब हम सेकेंड इम्प्योरिटी पे आते हैं। वाटर के साथ हमने क्या ऐड किया, वाटर प्लस सॉल्ट। तो जो सॉल्ट है वो हमारा नॉन वोलेटाइल है। तो इसने क्या किया, तो वाटर में जब हम सॉल्ट मिक्स कर रहे हैं तो इसने पहली चीज़ करी, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज किया, दूसरी चीज़ फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर दिया। ठीक है, तो जो वाटर 0 डिग्री पे हीट कर रहा, 0 डिग्री पे मेल्ट कर रहा था, 100 डिग्री पे हीट कर रहा था, वो वाटर अब 0 डिग्री से कम डिग्री पे फ्रीज करेगा या मेल्ट करेगा, और 100 डिग्री से ज़्यादा डिग्री पे बॉईल करेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस।
ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। तो इसकी बात थोड़ा अच्छे से और कर लेते हैं। तो ये लिख लीजिए, इसके बाद हम इसी को अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे। आई होप ये लिख लिया होगा। अब इसको रब करके जो वाटर और नॉन वोलेटाइल, वाटर और सॉल्ट की कहानी है, वो हम अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इससे 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हम बात समझते हैं। वाटर जब प्योर फॉर्म में होता है तो 0 डिग्री पे क्या करता है, मेल्ट करता है, 100 डिग्री पे बॉईल करता है। ठीक है, अब वाटर के साथ हमने क्या ऐड कर दिया, सॉल्ट। तो ये इम्प्योर फॉर्म हो गया या इम्प्योर वाटर हो गया। ठीक है, जब इम्प्योर वाटर है तो हम यहाँ जो हमारा 0 डिग्री पे मेल्ट कर रहा था वो निगेटिव चला जाएगा, मतलब -2, 3, 4 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करेगा या फ्रीज करेगा। ठीक है, और 100 डिग्री से ज़्यादा, 102, 103, 105 ऐसे क्या करेगा, बॉईल करेगा। ठीक है, सॉल्टी वाटर जो होता है रिमेन इन लिक्विड स्टेट फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत ज़्यादा हीट ये कंज्यूम कर सकता है और बहुत ज़्यादा देर तक ये लिक्विड फॉर्म में रह सकता है, वो जल्दी फ्रीज नहीं करेगा। ठीक है, तो अब हम क्या बोल सकते हैं, अब हम एक चीज़ ये बोल सकते हैं, प्रेशर इंक्रीजेस, सॉरी प्रेशर क्यों बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे, हाँ प्रेशर के टर्म में लिख लेते हैं, प्रेशर के टर्म में ही लिख लेते हैं, क्योंकि हमारी मेन हेडिंग तो वही थी। प्रेशर इज इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस को पूरा ही लिख देते हैं। ठीक है, क्या है, प्रेशर इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ठीक है, प्रेशर ऑफ लिक्विड increases, boiling point of liquid increases। सेकेंड थिंग क्या है, ये हमारा पहला रिजल्ट। सेकेंड है प्रेशर डिक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो हमारे फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। फ्रीजिंग या मेल्टिंग पॉइंट, प्रेशर ऑफ लिक्विड, या फिर दोनों इंक्रीजेस, इंक्रीज टर्म में लिख लेते हैं, इंक्रीजेस, इंक्रीजेस, तो फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस। तो ये हो गया आज के 2 बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमने पढ़ने हैं और जो हमने समझ लिए हैं। अब जब हमने ये पढ़ लिया है तो हम ये एक चीज़ समझ सकते हैं कि प्रेशर जो है बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और प्रेशर जो है मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये इससे कंक्लूज़न हम लिख सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब जो यहाँ क्वेश्चन बनते हैं, पहला, जब हम वेजिटेबल्स अलग अलग प्रायरली जो लिया जाता है वो पोटैटो की बात करी जाती है, क्योंकि वो थोड़ा देर में बॉईल होता है। बाकी जो सब्जियां हैं वो जल्दी हो जाती हैं, पोटैटो हैं और
ऐसी सब्जियां हैं जो देर में बॉईल होती हैं, जैसे बीट रूट है, पोटैटो है, इन सब। तो जब हम इनको बॉईल कर रहे होते हैं, पहला क्वेश्चन, तो हम पिंच ऑफ सॉल्ट क्यों डालते हैं, 1 चुटकी नमक, 2 चुटकी नमक क्यों डालते हैं। सेकंड क्वेश्चन, जब हमने देखा है कि जो आइस या आइसक्रीम वाले होते हैं, उनके आइस बॉक्स में क्या होता है, सॉल्ट मिला होता है, जो आइस होती है उसमें सॉल्ट होता है। ऐसा क्यों होता है। ये 2 क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन है, दोनों लिखेंगे, दोनों समझेंगे। अभी आप पहले ये लिख लीजिए। ये क्या है, प्योर फॉर्म है। आई थिंक अब लिख लिया हो गया। अब हम दोनों अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं। और आज हमने इम्पॉर्टेंट 4 से 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, और ये कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी वनडे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ये है हमारे 2 क्वेश्चन लास्ट। अब हम समझते हैं व्हाई वी ऐड पिंच ऑफ सॉल्ट इन वेजिटेबल्स ड्यूरिंग कुकिंग। कुकिंग के टाइम पे हम पिंच ऑफ सॉल्ट क्यों ऐड करते हैं। तो by adding salt we make water impure। हम अपना वाटर impure बनाते हैं। because impurity decreases the boiling point of water। क्योंकि अगर हम सॉल्ट ऐड कर देंगे, बाय एडिंग सॉल्ट वी मेक वाटर इम्प्योर। ठीक है, बिकॉज इम्प्योरिटी डिक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी, इम्प्योरिटी इंक्रीज करेगी, impurity increases the boiling point of water, increases the boiling point of water। क्योंकि हमने सॉल्ट मिक्स करके इम्प्योर बनाया वाटर, और वाटर इम्प्योर बनाया मतलब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज किया है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करा। तो अब क्या होगा, मीन्स इसका मतलब ये हुआ, वेपराइजेशन डिक्रीजेस। इसका मतलब वेपराइजेशन हमने डिक्रीज किया, एंड जो प्रोसेस है बॉइलिंग ऑफ वाटर वो इंक्रीज कर दिया, या टाइम टू टेक द मैच द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब वेपर प्रेशर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो मैच होगा वो बहुत स्लो होगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, जब बॉयल कब होगा, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मैच करेगा ना। तो यहाँ पे ऐसा क्लोज सिस्टम का तो कुछ बोला नहीं गया, प्रेशर कुकर की हमने पहले बात कर दी गई। तो मतलब यहाँ पे ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम है ऐसा, इसको हम हीट दे रहे हैं, और यहाँ है हमारी वेजिटेबल्स, और हमने इसमें थोड़ा सा वाटर रखा है और सॉल्ट मिक्स कर दिया। तो क्या है, बाय एडिंग सॉल्ट वी मेक water impure because impurity increases the boiling point of the water and vaporization decreases, by which क्या लिखेंगे अब इसमें, बस इतना ही काफ़ी है। by adding vaporization decreases and time to meet atmospheric pressure
decreases or becomes slow। इसको सही से फ्रेम करते हैं। and vapor pressure and vapor pressure and atmospheric pressure meet slowly या मैच स्लोली। बहुत लेट में मैच करेंगे वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा वेजिटेबल है वो अच्छे से पक जाएगी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज सॉल्ट मिक्स्ड इन आइस बॉक्स ऑफ आइसक्रीम। मतलब जब हम आइसक्रीम वाले के पास जाते हैं तो जो आइसक्रीम का पैकेट निकालता है, तो आइसक्रीम के पैकेट के ऊपर क्या होता है, आइस जैसा लगा होता है। वो जो आइस होती है, कभी टेस्ट करके देखना, वो कैसी होती है, सॉल्टी होती है। तो जो आइस बॉक्स होता है आइसक्रीम रखने वाला, उस आइस बॉक्स के अंदर क्या होता है, आइस होती है, बहुत सारा सॉल्ट होता है या नमक होता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हमें पता है कि इम्प्योरिटी मिक्स करने पे उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है। तो यहाँ क्या होगा, आइस जो है जब फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, ठीक है, अब 0 पे नहीं, -2 या -3 या -5 पे वो क्या हो रहा होगा, जनरली -2 -5 के बीच में ही रहता है। ठीक है। तो वहाँ पे जो फ्रीजिंग पॉइंट है या बर्फ़ का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो पहुँच गया है -2 -5 के आसपास। ठीक है। तो अब जब जो आइस है वो मेल्ट होगी या बर्फ़ जो है मेल्ट होगी, और वो अपने, क्योंकि बॉक्स तो बंद है, तो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली काम करेगी। तो देखेगी बाहर ठंडा है तो और कम कर लेगी अपना फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। क्योंकि जब सड़कों पे जब सर्दियों में जहाँ बर्फ़ गिरती है या हिमपात जहाँ होता है या फिर क्या कहते हैं स्नोफॉल होता है, वहाँ क्या होता है कि सबके घरों के पास वो नमक डालते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारी बर्फ़ गिर गई होती है। तो अपनी रोड को, अपने घर को, अपनी छतों को साफ़ करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, नमक डालते हैं, नमक की बोरियाँ ऐसे फैलाते हैं। तो क्या होता है, उससे मेल्ट हो जाती, क्योंकि बाहर जैसे रात में टेम्परेचर बहुत कम होता है और दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब कंपैरिजन 10 से 12 डिग्री का फ़र्क पड़ जाता है रात के और दिन में। तो दिन में क्या होता है, उतना टेम्परेचर नहीं होता कि फ्रीज़ हो सके आइस। तो आइस में हमने क्या किया, सॉल्ट डाला तो ईज़िली मेल्ट करे, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा था। बाहर के टेम्परेचर से मैच करने के लिए क्या किया, आइस ने अपने आप को मेल्ट कर लिया। लेकिन बॉक्स के अंदर तो टेम्परेचर अभी भी 0 से -2 डिग्री है। तो जब उसने मेल्ट करना चाहा अपने आप को, तो क्या हुआ, और मतलब क्योंकि वाटर मिक्स सॉल्ट मिक्स है तो और अपने आप का अपना टेम्परेचर और डिक्रीज़ कर दिया एनवायरनमेंट से मेंटेन करने के चक्कर में। ठीक है। तो वहाँ जब ओपन एनवायरनमेंट की बात होगी तो क्या करेगी, आइस मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि उसका एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा था उसको मेंटेन करने के चक्कर में। लेकिन बॉक्स के अंदर तो वही ठंडा माहौल है, वही टेम्परेचर है, सेम टेम्परेचर है। तो जब हम सॉल्ट मिक्स कर रहे होंगे आइस में, तो वो और ठंडा हो जाएगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाएगा, और उसको मेंटेन करने के चक्कर में वो जल्दी मेल्ट नहीं होगी या फिर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, और जो हमारी आइसक्रीम है वो ज़्यादा देर तक ठंडी बनी रहेगी। तो इसको हम लिख लेते हैं। पहले ये लिख लीजिए फिर हम टाइम देते हैं सेकंड वाले को। लिख लेते हैं, दोनों को साथ में टाइम देते हैं। तो अब जो है हम कहना चाह रहे थे कि वाई सॉल्ट इज मिक्सड इन आइस बॉक्स ऑफ आइसक्रीम। क्यों सॉल्ट मिक्स किया जाता है या सॉल्टी वाटर क्यों मिक्स किया जाता है। जो आइस और सॉल्टी वाटर है या सॉल्ट है वो मेंटेन करता है टेम्परेचर। मतलब जो बाहर देखिए, मेल्ट तो होगा ही,
आइज़ है वो मेल्ट होगी ही, लेकिन जो आउटर आइज़ हैं वो पहले मेल्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो टू मेंटेन द टेम्परेचर टू नॉट टू मेल्ट द आइसक्रीम। आइस और सॉल्ट क्या करती है, मेंटेन करती है टेम्परेचर, कि जो आइसक्रीम है, जो मेन हमारा जो अंदर आइसक्रीम रखी है वो मेल्ट ना हो। सिंस आउटर आइस मेल्ट फर्स्ट टू मेंटेन टेम्परेचर ऑफ इनर आइस, तो हमारी जो बाहर की आइस है वो मेल्ट पहले कर जाती है, देखती है कि आसपास अभी भी ठंडा है, तो इंडिकेट कर देती है कि और आइस ना मेल्ट हो। ठीक है, तो ये होती कंडीशन। तो सॉल्ट, आइस और सॉल्ट मिक्स कर दिया गया है, तो फ्रीजिंग पॉइंट वैसे भी डिक्रीज हो गया है। तो ये कारण है हमारे इन दो क्वेश्चंस का, और आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आइस बॉक्स, जब आइस के साथ सॉल्ट एनवायरनमेंट में मिक्स करेंगे तो वो अकॉर्डिंगली वहाँ वर्क करेगी, और अब जब आइस बॉक्स के अंदर है तो उसका टेम्परेचर मेंटेन रखेगी। ठीक है, आउटर आइज़ है थोड़ी सी पिघल जाएगी, लेकिन इनर आइज़ है वो हमेशा मेंटेन रहेगी, जिसकी वजह से हमारी जो आइसक्रीम है वो फ्रीज्ड फॉर्म में रहे। ठीक है, तो इसका डायग्राम तो जगह ही नहीं है। जैसे ये है हमारा आइस बॉक्स, इसको थोड़ा सा इंसुलेटेड फॉर्म, डबल लेयर बनाया जाता है, ऐसे डबल लेयर्ड बनाया जाता है, और इसके अंदर बहुत सारी आइस और सॉल्ट मिक्स करके डाल दी जाती है, और बीच में हमारे जो हमको बहुत अच्छी लगती हैं आइस क्रीम रखी जाती हैं, ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे और ये आइस जो हैं वो मेल्ट ना हो ईजिली। तो आई थिंक आज के जो 5 to 6 क्वेश्चन हैं, वैसे तो 4 बेसिकली कराए हमने, लेकिन इसमें 5 to 6 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। इन क्वेश्चन को वनडे एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी घुमा फिरा के, कभी आलू दे देंगे, कभी बैंगन दे देंगे, कुछ भी दे देंगे। इसमें आइस की बात कर लेंगे, आइस के मेल्ट होने के, बॉक्स के अंदर क्यों नहीं मेल्ट होती, बॉक्स के बाहर क्यों मेल्ट हो जाती। तो बॉक्स के बाहर कहाँ, मतलब अगर हमने रोड पे जो आइस के ऊपर सॉल्ट डाला है तो वो क्यों मेल्ट कर रही है, उसकी बात तो वो आप लिख सकते हैं, आई थिंक वो पढ़ा होगा, और ये भी पढ़ा होगा, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो चेंज बिहेव कर रहा है तो वो ज़्यादा लिखना ज़रूरी है। तो वो वाला भी आप समझ गए होंगे, तो क्या होगा, वो एनवायरनमेंट से कोरिलेट करती है, अपने आप को मेल्ट कर लेती है कि बाहर तो ज़्यादा है, 10 डिग्री पहुंच गया है, तो हम मेल्ट कर सकते हैं। तो मेल्ट तो वो 0 डिग्री पे ही कर रही होगी, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट तो और कम हो गया है उसका, सॉल्ट मिलने के बाद फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो गया। जब फ्रीजिंग ही पॉइंट नहीं रहा, बाहर का टेम्परेचर 10 डिग्री है, तो वो कैसे फ्रीज रह सकती है, वो मेल्ट हो जाती है इजीली। तो आई थिंक आज का जितना भी वीडियो है, आज का जितना भी क्लास है, वो आपको समझ में आ गई होगी। कुछ भी नया पढ़ना हो, कुछ भी ऐसी चीज़ जो ना समझ में आई हो, आप कमेंट कर सकते हैं, और आपके जनरल साइंस की सारी प्रॉब्लम यहाँ सही ठीक की जाएगी, और उसको सारी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। आप कमेंट कीजिए, कुछ भी नया पढ़ना हो उसके लिए। 11th-12th की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। 11th-12th का आई थिंक 11th का 1-2 क्लास में ख़त्म हो जाएगा फर्स्ट चैप्टर, और 12th का भी 4 to 5 वीडियो क्लासेस में ख़त्म हो जाएगा। 12th का फर्स्ट चैप्टर भी सॉलिड स्टेट बहुत अच्छा समझाया गया है, एक एक चीज़ कराई गई है। आज के लिए इतना ही। आप कमेंट करिएगा, जो अच्छा लगे, नहीं अच्छा लगे तो भी कमेंट कीजिएगा। रिटन नोट्स चाहिए हो, हैंड रिटन नोट्स, उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।